चलिए बताइए 13 नंबर का आंसर। ओके सर। 40 सेकंड्स काफी है इस सवाल के लिए। इजी सवाल है, आप लोग को बता चुका हूँ हाँ आपको। सर, हम्म, बना रहे हैं। बस मैंने जो बताया ना बस उसी को फॉलो करना है और कुछ नहीं। अगर मेहनत की है तो बिल्कुल 40 सेकंड्स के अंदर में बन जाना चाहिए। हम्म, बताइए कितना आंसर आया। सर बस 1 मिनट और सर। सर बन रहा है सर। बस सर 1 मिनट और वेट करिए। 1 मिनट और, चलिए देखते हैं। नहीं इजी सवाल में इतना क्यों। हाँ सर बन रहा है, बस आंसर। वो एक्चुअली मैं एक्स मान के बना रही हूँ। अच्छा, एक तो समय पे बना रही है। हो तभी तो इतना लेट हो रहा है ना। मैंने हाँ कितना बार बोला सर, है कि। बस हाँ हाँ। बस कुछ सेकंड सर, मैं चलिए आंसर ठीक है। आ रहा है। चलिए चलिए मैं भी थोड़ा तैयार कर लेता हूँ। देखिए एक्स मान के तो तब तो सर अच्छा। सी। सी। चलिए हाँ देखते हैं सी है। ठीक है। चलिए देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। देखिए बोला गया कि एक रेलगाड़ी एक निश्चित स्टेशन से 110 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलता है और 11 घंटे चलने के बाद वो रेलगाड़ी क्या एक्सीडेंट हो जाती है। तो सोचिए, मैं बस आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रही थी। मतलब कि 11 घंटे तक उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब कि वो आराम से मगन में अपना जा रही थी ट्रेन। इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रेन था 110 के स्पीड से जा रहा था और 11 घंटे तक कोई भी रुकावट नहीं हुआ। कोई भी रुकावट नहीं हुआ, यानी कि इतना के स्पीड से वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता ही जा रहा था। प्रॉब्लम कब हुआ, मान लीजिए कि वो 110 के स्पीड से जाते जाते यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ तक पहुंचा। ठीक है। और इसके बाद एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे अगर मैं एक्सीडेंट को मैं लेता हूँ तो प्रॉब्लम तो इस पार्ट में होगा ना। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि चलने में वाले गाड़ी क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसके स्पीड में 66 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ गया। मतलब कि अब स्पीड घट गया। एक्सीडेंट के बाद नॉर्मली तो यही तो होता है ना, इस पार्ट में एक्सीडेंट हो गया तो अब ट्रेन क्या हुआ, धीरे धीरे चलने लगा। तो सोचिए कि स्पीड पहले क्या था, स्पीड था पहले कितना था, 110 था। अब कितना हो गया, स्पीड 66 कम हो गया। 110 में अगर हम लोग 66 घटाएंगे तो 10 में हो जाएगा तो 4। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10, 10 में हो जाएगा 4, यानी कि 44, यानी स्पीड आपका इतना हो गया है ना। तो स्पीड का रेशियो आ गया। अच्छा मैं एक्चुअली करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे करने ये वाला हूँ, मतलब कि मैं इस पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस पार्ट को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम इस पार्ट में हुआ है ना। प्रॉब्लम इस पार्ट में हुआ, एक्सीडेंट यहाँ से हुआ है। एक्सीडेंट यहाँ से यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ से यहाँ तो बिल्कुल एकदम जाते हुए ट्रेन जा रही थी, कोई कुछ दिक्कत। दूरी चलने के बाद हुआ है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए वो हाँ आगे 11 घंटे समझ चलने के बाद हुआ है ना, और इसके बाद स्पीड भी कम गया है ना। तो वही बोला गया रहे। है कि हाँ, तो टोटल कुल दूरी कितना तय किया था ट्रेन, ये पूछा गया, मतलब टोटल हाँ। डिस्टेंस पूछा गया। मतलब यहाँ पे तो क्लियर है कि 110 × 11 यानी कि कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, यानी 1210 किलोमीटर यहाँ चला है ना, 1210 किलोमीटर। यहाँ पे कितना चला वो हम लोग को पता करना है कि यहाँ पे कितना वो चला है। तो चलिए ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगा दिए रेशियो। रेशियो क्या होता है तो पता है कि अगर डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज होने वाला है नहीं, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम।
अगर यही आपका कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 22/5 110 बाय दूनी 44, यानी कि हमारा क्या आपका आ गया, तो टाइम का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो क्या आपका आ गया, तो टाइम का रेशियो आ गया इनवर्स, जस्ट कर दीजिए 2:5। ठीक है, 2:5। यहाँ पे देखिए अब ये एक्चुअल में सवाल क्या हो गया कि सोचिए कि पहले 2 घंटे ले रही थी लेकिन अब ट्रेन 5 घंटे ले रही है। आप ऐसा समझ सकते हैं, इसको बेसिस बनाते तो 2x और 5x ही मानते ना। यानी कि अब देखिए कि पहले 2 घंटे में, हाँ 2 घंटे में वो पहुंच रही थी, तो अब 5 घंटे में पहुंच रही है। यानी कि यहाँ पे कितना लेट हो रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट लेट हो रहा है, 3 यूनिट लेट हो रहा है। 2 घंटे में पहुंचना था, पहुंच रही है 5 घंटे में, यानी 5 - 2 यानी 3 घंटे में पहुंच रही है। और यही 3 यूनिट का जो वैल्यू है, 3 का वैल्यू आपका कितना है, 3 घंटे। यहाँ पे कितना लेट हो रहा है, 3 यूनिट, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना लेट हो रहा है, 3 आवर। यानी कि यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका आ गया 1 आवर। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1 आवर है, तो अब यहाँ से निकाल लीजिए, 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 आवर, और 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 आवर। अब ये एक्चुअली क्या आपका आ गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट किए, तो डिस्टेंस बस फाइंड आउट कर लीजिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारा 110 और टाइम इतना, टाइम। यानी कि स्पीड 110 और टाइम हमारा कितना है, 2 आवर। हाँ, हाँ दोनों तरफ सेम आंसर आएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ से लीजिए या फिर यहाँ से लीजिए, बता चुका हूँ, बेसिक में हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। कि यहाँ से कीजिए चाहे यहाँ से तो कीजिए। मैं बेसिक से ही बना रही थी। बिल्कुल। नहीं नहीं, रेशियोस में बात कर रहा हूँ, वो तो बेसिक तो ठीक है, वो अगर नहीं, अगर समय है एग्जाम हॉल में और अगर मान लीजिए कि स्टैक नहीं कर पा रहा रेशियो मेट्रिक, तो बेसिक से बना सकते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए चाहे यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, आपका तो आंसर सेम आपका आने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो स्पीड टू टाइम मैंने किया था 110 × 2, यानी 110 × 2। देखिए 110 कॉमन है तो इसको ले लीजिए कॉमन, 110 इंटू 11×2 = 13, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 13×1 = 13, 3 और 13 और 1 14, यानी कितना हो जाएगा 143, और 1 0 एक्स्ट्रा यानी 1430। देखिए कितना मिनट का क्वेश्चन था, मुश्किल से 15-20 सेकंड काफी था या नहीं, बताइए खुद ही आप बताइए दिव्या। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मतलब 1 1.5 मिनट का समय लगाया गया, फालतू टाइम होता है क्या एग्जाम हॉल में आपके पास? मैं एक्स मान के मैं बना रही थी सर, एक्चुअली तो इस क्यों, वजह मैंने से इतना बार टाइम बताया तो लगा। फिर वही तो मैं बोलता हूँ ना कि एक एक जगह माइंड को रखिए, अस्थिर रखिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि नहीं हमको क्या अप्रोच करना है। आपको ये भी पता है कि 110 × 11 में कोई दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत कहाँ इस पार्ट में हुआ है, तो डायरेक्ट इस पार्ट पे काम हाँ। कीजिए ना, स्मार्ट अप्रोच हाँ। कीजिए। तो चलिए, तो ये ओके क्वेश्चन सर। क्लियर है। तो चलिए यस हम, सर। हाँ तो नेक्स्ट चलिए हम लोग, क्वेश्चन। हाँ तो हम लोग अब नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा आपका 40 नंबर सवाल। चलिए ये रहा 40 नंबर सवाल।